इसके आपके पोर्टफोलियो में कुछ देखे हैं मैंने कि ये जो स्टॉक्स हैं कुछ तो अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ आपने मतलब पेनी स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। यस सर। और आपने कितनी कैपिटल यूज़ की है इसमें, सबसे पहले आप मेरे को वो दिखा दीजिए। 1 लाख हाँ। तीन तो हजार है। अभी आप कैसे मैनेज करते हो बेसिकली, स्विंग ट्रेडिंग बेस पे मैनेज करते हो, जो स्टॉक्स नेगेटिव में जाता है उसको होल्ड कर लेते हो, दैट्स इट, ऐसे कर रहे हो या फिर कंटिन्यूसली मैनेज करते रहो? नहीं, कंटिन्यूअसली मैनेज करता हूँ। मतलब मैं ना, एक्चुअली मेरा जो पर्पस है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब हम्म। उसमें ये नहीं करता हूँ ज्यादातर ऐसा। स्विंग वो ट्रेडिंग एक। नहीं करते हो मतलब बेसिकली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो उसमें। यस। यस तो सर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो उसमें सबसे बेस्ट है आप एसआईपी बनाओ इसकी। इंडिविजुअल एक स्टॉक्स में मत जाओ, जैसे आप देखोगे तो आपने कुछ स्टॉक्स गलत ले रखे हैं। ठीक है। ये पेनी स्टॉक्स हैं, जैसे ये नीचे आओगे जेपी एसोसिएट वगैरह, ये हाँ। बिल्कुल ये मान लो कि इसमें आपने पैसा डाल रखा है तो वो आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है ऊपर। ठीक है। इसमें पूरा गैम्बलिंग चलेगा अभी। आपको भी आइडिया है जो पेनी स्टॉक्स आपने ले रखे हैं, एम के पी एल है, जे पी एसोसिएट है, ये पूरे एकदम ऐसे नेगेटिव में ही रहेंगे लगभग जितना ज़्यादा हो उसकी, ये आपको रिटर्न भी दे सकते हैं पर आपका जो फंड है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करके रखेंगे। तो बेटर है कि आप इसमें जैसे ईटीएफ्स से स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। और जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक है ना उनके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देखोगे तो इंडेक्स ट्रैकर में जाओगे एनएससी की साइट पे, वहाँ आपको मिल जाएगा एक मिड कैप स्मॉल कैप 400 स्टॉक्स का एक इंडाइसिस मिल जाएगा। उनमें से आप टॉप के जो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो पिक कीजिए। ठीक है। फिर उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, आप डेली या वीकली या मंथली एसआईपी कर सकते हो आप उसमें। ओके। तो भी कितना, मतलब अगर नहीं मंथली करूंगा मोस्टली तो हम्म। कितना करना चाहिए फिर भी? अगर मंथली करना चाह रहे हो तो कम से कम आपका इनकम क्या है, इनकम सोर्स ऑफ क्या है, मतलब आप कितना इनकम करते हो उसमें मंथली का आपका? नहीं, अभी तो फिलहाल कैसा है, ये बहुत कम है एक्चुअली। ऑब्लिगेशन ज्यादा है मेरे। हाँ जो भी हो, मतलब आप एक नंबर नंबर बता दो मेरे को, मतलब जो भी आपका नंबर निकल के आता है ना उसका आप ये मान लो कि 5 से 10% के बीच में आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो मंथली। ओके। ठीक है, ये आपका बजट बना, बजट का जो प्लान है वो आप बना लो उसमें। जैसे ही आपको मान लो आपका सैलरी आता है या फिर कुछ भी मतलब जिसका जो भी आपका बिजनेस से है, तो उसमें से आप 5 से 10% हर मंथ में आप उसमें डालते जाओ, कुछ स्टॉक्स का बास्केट बना लो। ठीक है। ओके। एक स्मॉल केस नाम से भी एप्लीकेशन है, उसमें भी आप बना सकते हो, एक बना बास्केट बना सकते हो स्टॉक्स का। और अभी तो आप इंडिविजुअली ज़ीरोधा में भी बना सकते हो, आपके पास में ऑप्शन रहेगा बास्केट का। वहाँ पे आप एक डेट सेलेक्ट कर लो या फिर मंथली करना है तो। और आपको जैसे और भी थोड़ा और सेफ होना है तो इंडाइसिस में डालो आप फंड में। ठीक है। जो ईटीएफ है उसमें जैसे बैंक बीज है, निफ्टी बीज है, और यूएस मार्केट का भी MON 100 करके है मोतीलाल ओसवाल का, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो और सेफ रिटर्न। आपको ये नहीं है कि मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। समझ गए? तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है उसके लिए, वो भी मैटर करता है उसमें। ओके। यस। अभी आपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में डाल रखे हैं उसमें से आपने या मेरे को लगभग 7 8 से 10 स्टॉक्स आपने मेरे को दिए हैं, उनमें से एक या दो स्टॉक ही हैं जो इन्वेस्टमेंट के लायक हैं, जैसे BHEL है। पर BHEL को भी आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म डाल दिया तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर दो फिर देन। है ओके। ना इसको जैसे मान लो कि एक शेयर वीक में डेली ऐड करते जाओ, फिर 5 वीक के बाद में आपने एक की जगह दो करना है, थोड़ा इंक्रीमेंट कंपाउंड करना है उस चीज़ को। है ना। ओके। इस तरीके की आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो। ओके। और जो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको जो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप की जो कंपनीज हैं वो आने वाले टाइम में वही कंपनियां लार्ज कैप में कन्वर्ट होंगी, आपको भी मालूम यस। है ना। ओके। तो अभी जो ऑलरेडी लार्ज कैप है उनमें लॉसेस कम होंगे, ठीक है, थोड़ा रिस्क कम रहेगा आपका, पर उसका रिटर्न भी कम रहेगा अगर आप देखोगे तो। हाँ वो तो है, हाँ। उनमें कम ही रिटर्न। पर यहाँ पे जो पोटेंशियल है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो बड़ा है। वो कंपनियाँ ग्रोथ करने के लिए उनके पास मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब वो कंपेयर टू लार्ज कैप, ओके। है ना। तो ये यस चीज़ें सर। देखो आप, इसमें अगर आपको चांस बनता है तो आप एग्जिट करो, अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी आपको लगे तो इसमें से निकल सकते हो और उस तरीके से आप चालू कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, मतलब इसमें से वो पैसा निकाल के मैं उधर इन्वेस्ट करूँ। हाँ, मतलब एक रेगुलर आपका एसआईपी, फिर एक जैसे इसमें क्या होता है कि आपने लगभग 10 साल के लिए एसआईपी कर दिया, ठीक है, आपका लमसम अमाउंट कुछ भी मान लो 10 लाख हो गए, 20 लाख इकट्ठा हो गया आपके पास में। अभी आप उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने दो और उससे एस डब्ल्यू पी करना स्टार्ट कर दो उसके बाद में। एस ओके। डब्ल्यू पी का मतलब ये होता है कि आपसे 5 से 10 हज़ार आप मार्केट से निकालते जाओगे, अगर 10 लाख का बैलेंस है तो पर मंथ के हिसाब से तो वो निकलता रहेगा, और वो जो अमाउंट उसमें पड़ा है ना वो ग्रो होता रहेगा। और ओके। इस तरीके से काम होता है, पहले एस आई पी करो, देन उसके बाद में एस डब्ल्यू पी स्टार्ट कर दो आप। एस आई पी एक मतलब 1000 की चालू है मेरी एक्चुअली। हम्म। हाँ, आदित्य बिरला का एक फंड है, उसमें मैं करता हूँ हर महीने 1000 रुपये उसमें जमा होते हैं मतलब। अभी फंड क्या है कि फंड में रिटर्न आपको थोड़ा कम मिलेगा इंडिविजुअल स्टॉक की हम्म। बजाय। आप अपना खुद का एक तरीके से फंड बना सकते हो। हम्म। आप 5 से 10 स्टॉक अच्छे अच्छे सिलेक्ट किए, आपने उसका बास्केट क्रिएट किया, जरोदा में ऑप्शन आता है, अगर आप ऑर्डर्स में जाओगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि बास्केट का, आप अपना हाँ एक हाँ। बास्केट बना सकते हो। ये वाला जो बास्केट ओके। आपने बना रखा है ना, आपको दिख रहा है ये, तो हम्म। इसमें आप डाल सकते हो अपने स्टॉक्स जो भी आपको ठीक लगे। अब बास्केट के ऊपर ओके। एसआईपी चालू कर सकते हो आप इसमें। हाँ 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 हाँ। जैसे न्यू बास्केट में जाओ, आप उसमें एक दो स्टॉक ऐड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना मार्जिन चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो पूरा टोटल करके बता देगा आपको उसमें। ओके। यहाँ पे दो स्टॉक्स का नाम ऐड कर लो जो भी आपको एक बार ऐसे ही रैंडमली जो भी आपको ठीक लगे। फिर भी आप जैसे कुछ फॉर हिसाब एस से। बी आई एन और टाटा मोटर्स आप देख लो, ओके। 84 रुपये पर मंथ के हिसाब से बन रही है आपकी, ठीक है, वो ऊपर नीचे रहेगी इसकी रेट के हिसाब से, ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आप अपने मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड करके और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे आप इसमें डाल भी सकते हो एस आई पी के ऊपर। जैसे आप सिस्टम से करोगे इसमें तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि ये जो बास्केट है कब एग्जीक्यूट करनी है आपको, तो वो मंथ में एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कौन से दिन और कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट होनी है ये बास्केट। ओके। मल्टीपल ब्रोकर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब आजकल सारे के सारे ब्रोकर हैं ये फैसिलिटी देते हैं अपने को कि आप बास्केट क्रिएट करके खुद का, आपको इसमें जैसे म्यूचुअल फंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक तो एक्सपेंस रेशियो रहेगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको उसका रेगुलरली को चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, उसको एएमसी को जो मैनेज करने के लिए, ठीक है। दूसरा रहेगा आपको एग्जिट लॉट, अगर आप उसमें कुछ 1 साल का या 2 साल का जो टाइम रहता है वो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग रहता है, उससे पहले एग्जिट करते हो तो आपके ऊपर एग्जिट लॉट लगता है, तो वो आपके रिटर्न में से माइनस हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अपने पास में जो जरोदा का जैसे आपको मालूम है ब्रोकरेज जीरो है, बाकी जो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो लगने हैं अपने को इसमें पर मंथ के हिसाब से, तो इस हिसाब से रहता है। हमेशा अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो, आपने उसमें से एक या दो कंपनी, जैसे बी एच ई एल ही थोड़ा ऐसा लगता है कि जो एक अच्छी कंपनी है, बाकी आपने जो सिलेक्ट कर रखे हैं वो इतने ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव नहीं है, इसीलिए वो लॉस में है। और अभी एस आई पी करने का सही टाइम इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, चांसेस ज़्यादा हैं। तो एस आई पी रहेगा तो आप उसमें थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो, जैसे अभी मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ इस टाइम के आसपास अपनी एस आई पी जो भी है उसको सभी को एग्जिट कर सकते हो और देन नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। जब भी मार्केट अपने हाई पे हो तो आप सोचो कि अपने प्रॉफिट को बुक करते जाएं थोड़ा 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 करके, उसमें होल्ड नहीं रहे उस टाइम पे, अपने को थोड़ा बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें अपने। ओके। नहीं, एक्चुअली हुडको भी ना मेरा एक्चुअली प्लस में गया था, पर मैंने वो होल्ड किया एक्चुअली अभी। मुझे एक्चुअली ना सजेशन किया था उन्होंने, हम्म। सर है एक्चुअली वो सीए, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा था
मैंने तब लिया था, वो अच्छा ग्रो किया था एक्चुअली उस टाइम पे। पर फिर भी मैंने एक्चुअली वो एग्जिट नहीं किया। तो उसके बाद वो एक्चुअली काफी नहीं, नीचे आ गया इसको था। देखो, आप सभी अभी जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, कैसे भी ट्रेड लेते हो, हाँ, आपने जो भी एनालिसिस किया है किसी भी बेसिस पे अगर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को एग्जिट कहाँ पे करना है। हाँ, मेरे को वही। प्रॉफिट लेना है तो मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ पे बनता है, मेरे को एग्जिट स्टॉप लॉस में लेना तो मेरे को कहाँ पे एग्जिट करना है। हाँ, हाँ, उसके लिए एग्जिट भी वो होना चाहिए, ठीक है। एंट्री आप बना लोगे, परफेक्ट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। पर मेन इशू ये आता है कि अपन एग्जिट कहाँ पे करें उस चीज़ को। यस। तो वो अगर आप ट्रेड ले रहे हो चार्ट के हिसाब से, तो आपको चार्ट के हिसाब से उसको लेवल्स बनाने चाहिए कि अगर इस प्राइस पे आ जाएगा, चार्ट मेरा ये बोल रहा है कि इस प्राइस पे आ जाएगा तो मेरे को एग्जिट लेना है, तो आप उसके हिसाब से करिए। ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाना, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद में नहीं बनाना है अपने को कभी भी। ओके, ओके, सही बात है। मतलब हाँ, वो प्लान तो पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो, अगर प्रॉफिट कहाँ पे होता है, जहाँ पे अपने इमोशंस नहीं इन्वॉल्व रहते, ठीक है। स्ट्रेटजी मार्केट में 20% होता है, अपनी साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। यस। अभी आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर हैं, जो मतलब 5 साल से 10 साल से पैसा डाल के बैठे रहते हैं, तो वो प्रॉफिट क्यों करते हैं? क्योंकि वो पैनिक नहीं करते, वो मार्केट को जानते हैं कि मेरे ने अभी ये कंपनी मैंने इस बेसिस पे खरीदी है, मेरे को इसका फंडामेंटल अच्छा लगता है, इसका मैनेजमेंट मेरे को अच्छा लगता है, या फिर इसके प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगते हैं, ठीक है। तो यस। वो कंपनी ग्रो करने वाली है फ्यूचर में। अगर आपको लगता है तो आप उसको बाय करके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्यूचर में ग्रो करोगी, अच्छी कंपनी होगी तो, राइट। तो वो आपको प्रॉफिट यस। देगी। पर आपने शॉर्ट टर्म पे ट्रेड लिया है, एक तो किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। कोई भी टिप नहीं लेना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो आप सीखो, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सही। तो आप उनको सीखो। जैसे चार्ट पैटर्न हो गए वगैरह वगैरह, तो उनके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। और उसके ट्रेड लेने से पहले आप अपना पेपर पे या फिर कैसे भी सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, टेक प्रॉफिट डाल दो। उसके बेसिस पे उसको पड़ा रहने दो, जहाँ पे टेक प्रॉफिट आइधर वो टेक प्रॉफिट हिट करेगा या फिर आइधर वो स्टॉप लॉस हिट करेगा आपका, यस। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो पार्ट है वो ट्रेडिंग का। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के आए हो तो आप उसको मतलब एसआईपी के तौर पे कर सकते हो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अगर कोई बिजनेस समझ में आता है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में अपन हिस्सेदारी ले रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो हिस्सेदारी ले रहे हैं, अपन उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ठीक है। कल को कल आपने कोई भी लोकल एरिया में अपना कोई बिजनेस ओपन किया हुआ है, तो आप उसके ओनर हैं, राइट। आपके पास उसकी 100% ओनरशिप है। अब वो अच्छा चलेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, बुरा चलेगा तो आपका लॉस होगा, राइट। यस। तो यस। आप उसी तरीके से करो, जो बिजनेस आपको समझ में आता है उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहले आप एसआईपी स्टार्ट करो इसमें, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। आप एक XYZ जो भी अमाउंट का टारगेट रखो, जब भी आपका जैसे वो अमाउंट का टारगेट अचीव हो जाता है, और फिर उसके बाद में आप SWP चालू कर दो। उसको सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है, एक बार में नहीं निकालना अपने को पैसा, राइट। यस। यस। एक बार में अपने को मार्केट में पैसा डालना भी नहीं है और निकालना भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन रिटर्न निकल के आता है वो कंपाउंडिंग से निकल के आता है, न कि कोई स्ट्रेटजी से निकल के आता है। समझ गए आप? तो इस तरीके से अगर लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाह रहे हो तो ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहती है। म्यूचुअल फंड तो चलो हैं, वो रिटर्न भी देते हैं, वो मार्केट के हिसाब से ही काम करेंगे वो भी। वो कंपनीज उसमें भी जैसे मान लो कि 500 कंपनी है, 100 कंपनी है, कोई भी म्यूचुअल फंड में 50 कंपनी है, ये अलग अलग होती हैं, उनके मैनेजर के हिसाब से होते हैं, जो मैनेज करते हैं ना उनको, म्यूचुअल फंड को, उनके हिसाब से होते हैं। तो आप भी ये अपना खुद का पोर्टफोलियो छोटा बना सकते हो, खुद ही मैनेजर बन सकते हो अपने फंड के, खुद का ही एक छोटा सा फंड बना सकते हो आप। वो सेम प्रपोर्शन है, आपने उसमें 10,000 डाले मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो कंपनियों में तो उन्हीं में जा रहे हैं ना, जो 50 कंपनी उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उसी तरीके से ये कि आपने ये दो कंपनीज का बना लिया अपना बास्केट बना लिया, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये 1380 रुपये। समझ गए? यस। यस। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ गया। मतलब मतलब आपने को जो भी
चीज करना है उसका पहले स्टडी होना ही चाहिए मतलब, हाँ, और फिर उसके जो भी बाद। कंपनी में डाल रहे हैं अपन पैसा उसका नॉलेज होना चाहिए। अभी आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे कोई भी, तो आप उसके लिए रिसर्च करोगे ना। फिर मार्केट में जाओगे, 10 जगह आप उस प्रोडक्ट का पूछोगे कैसा है क्या है, उसका लोगों से रिव्यू लोगे। ऐसा करते हो ना आप, कंपनी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते ना आप कोई भी। होता है। तो सेम इसी में है, इन्वेस्टमेंट में भी यही रहेगा। आपको देखना है कि कौन सा कंपनी अपने को अच्छा लगता है, किसका बिजनेस अच्छा लगता है, देन आप उसमें इन्वेस्ट करो। राइट। और आपके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो लगभग ये मान के चलो कि 10 स्टॉक्स मिनिमम होने चाहिए और 30 स्टॉक मैक्सिमम होने चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, फिर वो मैनेज करना थोड़ा लेंदी हो जाता है आपके लिए। नहीं एक्चुअली 10 ही स्टॉक है मेरे इसमें भी। हाँ, हाँ। तो मिनिमम आप 10 स्टॉक्स ले सकते हो, उनका आप बास्केट बना सकते हो। और उनमें आप कंटिन्यूसली आप पैसा जो भी आपका लमसम अमाउंट जैसे पर मंथ का आप डाल सकते हो वो डालो उसमें। हम्म। और वो एक रूटीन बना लो कि हाँ, हर महीने की इस तारीख को मेरा इतना पैसा जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और आपका जो टारगेट जैसे मान लो अचीव हो जाता है कि आपने डिसाइड किया कि मेरा जो टारगेट है वो 50 लाख का है, ठीक है। आपका अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वहाँ पे 50 लाख हो गया है, तो आप उसके बाद में SIP को रोक के SWP चालू कर दो। तो वो जो 50 लाख है वो बढ़ता रहेगा, और आपको कुछ ना कुछ उसमें से बुक करके प्रॉफिट वो निकलता रहेगा आपके उसमें से। तो वो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा एक तरीके से आप देखोगे तो, SWP चालू करने के बाद में। तो वो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होती है एक तरीके से SWP की। नहीं पर मुझे अभी फिलहाल कैसा है कि मेरा एक मतलब ऐसा था कि कुछ मंथली उसमें से अपने को जैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हम्म। बढ़ा के फिर थोड़ा सा अलग इसमें मतलब रिटर्न मिल सकता है क्या, मतलब हर महीने कुछ अपन। देखो, हर महीने यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये बिजनेस की तरह है, ठीक है, आपको मालूम है। हर हाँ। महीने यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 1,000, 500, 2,000, 10,000 जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया कि वो अपने को हर महीने आते जाएं। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप उसको बना सकते हो पैसे का। मार्केट में क्या होता है कि अपन पैसा लेके आते हैं, उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपन मंथली इनकम नहीं जनरेट कर सकते कभी भी। ओके। ठीक है, जो भी अपन ने फंड डाला है उसको अपन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कंपाउंडिंग करके बढ़ा सकते हैं इसमें। तो आप कुछ फंड है उसमें जो जैसे आप यूज़ करो कि जैसे आपने 1 लाख का फंड है, ठीक है। अभी पूरा तो एक साथ में SIP करोगे नहीं, करेक्ट। अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसमें आप थोड़ा सा पोर्शन अलग कर दो। 20 या 30% का जो पोर्शन है वो आपका अलग कर दो, उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करना चालू करो। ओके। चार्ट को देखो, ठीक है, कैंडल स्टिक को थोड़ा सीखो आप, और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना। जैसे वीकली के बेसिस पे ट्रेड ले लो आप, ठीक है। और हावरली चार्ट और 4 आवर के चार्ट यूज़ करके आप उसमें ट्रेड लेना चालू करो, स्टॉप लॉस रखो अपना, और टेक प्रॉफिट रखो, ठीक है। तो उसमें से जो भी हिट हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है। आप अगर मान लो आपको थोड़ा लॉस भी होता है तो वो आपको सीखने की फ़ीस देता है, ठीक है। सारी की सारी ट्रेड आपकी सही नहीं जाएंगी, करेक्ट। तो मार्केट को ये मान लो कि आपने फ़ीस दे दिया सीखने के एक्सपीरियंस के लिए, कोई भी एक्सपीरियंस करने के लिए आपको, ठीक है। तो वो कुछ एक अमाउंट में आप जैसे स्टार्टिंग में कम अमाउंट रखो, ठीक है। धीरे धीरे आप स्विंग ट्रेडिंग में इंक्रीज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग भी आप एक तरीके से यही है कि पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना। आपने डाल के ये नहीं है कि छोड़ दिया मैं 1 साल तक देखूंगा या नहीं, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। अब अगर हाँ आप फिर। थोड़ा सा एक्टिवली उन्हीं स्टॉक्स में काम करते रहो जो आपको समझ में आ रहे हैं, इसमें भी यही इंपॉर्टेंट है कि अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करना आपको। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को करो, जो आपको ये मान लो कि 10 से 15% का रिटर्न ऊपर नीचे देते जाएंगे आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस को रखो थोड़ा कम। हमेशा पर ट्रेड में 1:2 का रेशियो एटलीस्ट लेके चलो आप, मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग में लेके चलो। अगर आप 100 रुपये का लॉस करने को तैयार हो तो आपको उसके अगेंस्ट में 200 रुपये मिलने चाहिए, राइट। इस तरीके का रिवार्ड रेशियो निकालो, चार्ट को स्टडी करो, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ब्रेकआउट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। आपका वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना ज़रूरी है कि आपको मतलब
कौन से डायरेक्शन में काम करना है, कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप एसआईपी करते रहो, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मार्केट में डालते रहो, और उसका जो रिटर्न है वो आपको कुछ सालों के बाद में मिलेगा, है ना। वो एवरी मंथ नहीं मिलेगा। और राइट। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, आप कुछ कुछ अमाउंट डालोगे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे आपको किसी में 100 रुपये बन गए, किसी में 200 बन गए, किसी में 500 बन गए, किसी में 1000 बन गए, ऐसे मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 5 से 10% के बीच में आपको एक रिटर्न मिलता जाएगा उसमें। सो अगर आप उसमें जो भी कैपिटल आपने यूज़ किया है, जैसे 40%, 40,000 यूज़ किया है आपने स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसमें भी आपको 5 से 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी में 2-3% माइनस चला गया, किसी में 5-7% ऊपर आ गया, तो वो एवरेज आउट हो जाएगा वहाँ पे। तो एटलीस्ट आप उस पर 1 to 2% का जैसे पर मंथ के बेसिस पे जनरेट कर सकते हो। अपनी एसआईपी जो है, जो करनी है आपको, वो अगर आप वहाँ से स्विंग से निकाल सकते हो तो सबसे अच्छा रहेगा फिर आपके लिए वो। समझ गए आप। तो यस, तो वो मतलब स्पेसिफिक स्टॉक्स में से निकालो या इंडेक्स में से, कैसे? देखो आप मार्केट की साइकिल को समझो थोड़ा। अभी डिपेंड क्या करता है कि सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर के बेसिस पे काम होता है मार्केट में। अभी मान लो कि फार्मा सेक्टर चल रहा होगा, या फिर मेटल का सेक्टर चल रहा हो, जैसे अभी सिल्वर के जितने स्टॉक्स हैं ना, सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो सारे भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक सेक्टर चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिवली देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सेक्टर चल रहा है, और उस टाइप की आपको पोजीशन बनानी पड़ेंगी। समझ गए आप मेरी बात को। हाँ, तो समझ वो गया मैं। मार्केट में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये मान लो कि आपको कम से कम मार्केट क्लोज होने के बाद में 2 से 3 घंटे आपको थोड़ा देने पड़ेंगे इसको, स्विंग ट्रेडिंग को। पहले सीखना पड़ेगा कैसे आप चार्ट को रीड करोगे। फिर आप फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उसमें। ये नहीं है कि उसमें सीधा ही 10% अगले दिन ओपन होते ही 10% सर्किट लग जाए। ऐसी कंपनी लेना नहीं है आपको, राइट। समझ गए, ऐसी कंपनी से दूर रहना है। वो ऊपर भी जा सकती है 10%, ठीक है, एक ही दिन में, पर वो नीचे भी जा सकती है, उसको भी देखो। आप अपने प्रॉफिट को मत देखो, प्रॉफिट से पहले आप लॉस देखो कितना हो सकता है अपने को मैक्सिमम उस ट्रेड में। तो उस तरीके से फिर ट्रेड को प्लान करो। प्रॉफिट तो वो आपको दे के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉस होगा तो आपके कंट्रोल में है कि कितना लॉस होगा। अभी आपने सोचा है कि मान लो कि मेरे को 6,000 पे ये पोर्टफोलियो एग्जिट करना चाहिए, या 7,000 पे करना चाहिए, नहीं सोचा ना आपने। हेलो। हाँ, नहीं 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 सर। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि अगर मैंने BHEL में मैंने स्विंग ट्रेडिंग में कोई ट्रेड, कोई भी 70 क्वांटिटी आपने जैसे उठा रखी है, तो आप मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये लगभग 275 पे आ गए तो मेरे को एग्जिट करना है, राइट। वो चीज़ होनी चाहिए आप में। पहले लॉस को पहले डिसाइड करना चाहिए कि मैं पर ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। और वो पूरा कैपिटल का, ये मान लो कि आप यूज़ करो पूरा, लगभग आधा परसेंट आप यूज़ करके चलो पूरा कैपिटल का, कि इतना पर ट्रेड में आप एटलीस्ट रिस्क ले सकते हो। जैसे 1 लाख का है तो आप ये मान के चलो कि 500 रुपये पर ट्रेड में मैं रिस्क ले सकता हूँ लॉस करने के लिए, राइट। तो जैसे ही वो आता है उसको निकाल दो, आप प्रॉफिट वाले नेक्स्ट ट्रेड को देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी आएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। आपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया, मान लो आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया ना, मेन वही है रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे। स्ट्रेटजी, ये मान लो कि 5 से 10% रोल होता है, स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं होता। स्ट्रेटजी सिंपल होती है। अगर आप 1:2 का रेशियो मेंटेन करके चल रहे हो, तो ये मान लो कि आपने 10 में से 5 ट्रेड लूज़ किए हैं, 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। अगर एक ट्रेड में आप 500 रुपीज़ का लॉस कर रहे हो, और दूसरे ट्रेड में आपने 1000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये 1:2 का रेशियो हो जाता है, राइट। यस। तो भी आप प्रॉफिट में रह जाते हो, राइट, ऐसे। तो इस तरीके से काम करोगे मार्केट में। मेन आप समझो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को। स्ट्रेटजी वगैरह वो है 5 से 10% रोल, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसमें मार्केट में। मतलब आप कुछ मुझे और सजेस्ट करोगे क्या? अभी ये तो दो है सपोज जो आपने बताया मुझे, पर आपके हिसाब से और कुछ मैं मतलब इसमें अलग और कुछ?
देखो और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो रेगुलर इनकम आ रही है वो पूरा का पूरा तो आपको डालना नहीं है। पूरा पूरा डाल दोगे तो आप घर कैसे चलाओगे, राइट? हाँ हाँ समझ गया मेरी बात को? तो उसमें से कुछ कुछ पोर्शन, अब आपने ये मान लो कि आपने सेविंग से 1 लाख रुपए इकट्ठा किया है ये, तो आप इसको ट्रेडिंग में ला के पूरा नुकसान तो नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में हाई रिस्क ही है। आपको भी मालूम है रिस्क ज़्यादा है, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, राइट? हाँ हाँ। तो वो अब तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं कर सकता इस लेवल पे, क्योंकि आपके पास में कैपिटल अगर मान लो 10 लाख की है, तो आप ये मान लो कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार का रिस्क लेना चाहते हो तो वो कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में बाई सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। पर उस डायरेक्शन में आपको जाना नहीं है। आपको क्या करना है कि वेल्थ बिल्ड करना है अपने लिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, वहाँ पे आप ब्रोकरेज पे कर दोगे छोटे छोटे ट्रेड लेके, एंड में आपको कुछ मिलेगा नहीं, स्ट्रेस होगा वो अलग से। तो अभी के हिसाब से आपका जो कैपिटल है, आपका जो फंड है, उसके हिसाब से यही सजेशन सही रहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो फंड है उसके डालते जाओ, एसआईपी करते जाओ, साथ में स्विंग ट्रेडिंग के कुछ ट्रेड लेते जाओ, ठीक है। अगर जो एसआईपी का जो अमाउंट है वो आप स्विंग ट्रेडिंग से निकालने लग जाओगे तो आप एक तरीके से फ्री हो जाओगे। मंथली आपने मान लो पूरा कैपिटल पे 1 या 2% जनरेट किया, और वही आपने एसआईपी में डालते रहे डालते रहे डालते रहे, तो वो एक आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसमें यही रहता है मार्केट में कि अपन पैसे को बढ़ा सकते हैं। जो पैसा अपन लेके आए, मान लो 1 लाख लेके आए, तो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपन। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं 1 लाख डाल दिया तो मेरे को रिटर्न में हर महीने फिक्स 5 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार जो भी एक अमाउंट है वो आता रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है मार्केट में, ठीक है। सिंपल आपको यही समझना पड़ेगा। सबसे जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए मार्केट में। आप शुरू में आप अवॉइड करो इंट्राडे के लिए, ठीक है। अगर आपको हो भी रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मन भी कर रहा है, तो आप मैक्सिमम 1% कैपिटल ही यूज़ करो वहाँ पे जाके। जैसे आपका 1 लाख का फंड है तो आप ये मान लो कि 1 हज़ार ही यूज़ करो एक इंट्राडे के लिए। तो उसमें आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसी में रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते तो 1 लाख में कहाँ से करोगे आप, राइट? तो ये है, वहाँ पे 1 हज़ार पे जो लॉस होगा वो कम होगा आपका। मान लो 20 रुपये 50 रुपये, वो आपके लिए एक इजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। पर यहाँ पे जो लॉस हो जाएगा 1 लाख पे, वो 5 हज़ार या 10 हज़ार का लॉस होगा। अभी मान लो कि आपने 10% का लॉस कर लिया, आपका कैपिटल रह गई 90%, मान लो 90 हज़ार रुपये, ठीक है। अभी वापस 1 लाख करने के लिए आपको कितना परसेंट गेन करना पड़ेगा वो देखो आप, ठीक है। 11 या 12% आपको कम से कम गेन करना पड़ेगा। आपने लूज़ तो किया 10% कैपिटल का, पर दोबारा गेन करना तो आपको 12-12.5% का गेन करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट बढ़ गई, राइट? वहाँ पे यस, वो बराबर देखो है। आप, वो इम्पोर्टेंट है। और जो एस आई पी करते जाओगे तो वो धीरे 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 आपका बिल्ड होता जाएगा, कैपिटल भी बिल्ड होता जाएगा। अभी सही बात ये है एस मतलब। आई पी क्या है? एस आई पी एक पेड़ की तरह है। जो अपन पेड़ लगाते हैं ना, छोटा पौधा लगाते हैं, वो 5 साल 10 साल बाद में जाके फल देना चालू करता है, राइट? हम्म वैसे ही एस आई पी है यहाँ पे। आप करते जाओ, उसमें रोज़ पानी डालते जाओ, ठीक है। आप पोर्टफोलियो है उसमें, मान लो कि वो एक पेड़ है, उसमें रोज़ पानी डालते जाओ, हर महीने पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। 5 साल 10 साल बाद में देखोगे तो आप एक ट्रेडर जो होगा वो लॉस में खड़ा होगा 5 साल बाद में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में खड़े होगे उस टाइम पे। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। बराबर है मतलब मतलब वन टाइम इन्वेस्ट से अच्छा है कि आप अगर सिस्टमेटिक करोगे तो वही अच्छा है, मतलब देखो हर महीने। सिस्टमेटिक में क्या है कि अभी मार्केट ऊपर है मान लो, ठीक है। अब आपने सारा का सारा पैसा अभी अभी डाल दिया और मार्केट गिर गया तो क्या होगा? आपका हाँ वो तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखेगा, राइट? अभी आपने बराबर है। मान लो कि इस महीने में 1% डाल दिया, अगले महीने में मार्केट गिरा 1% और डाल दिया आपने, ठीक है। यस। नेक्स्ट मंथ में वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, हम्म तो वहाँ पे क्या है कि आपको नो लॉस नो प्रॉफिट पे दिखेगा। बराबर बट है। एक साथ जो डाला था वो तो पूरा नेगेटिव दिखेगा आपका, हाँ वो तो वही ठीक है। होता वही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंडिंग हो जाती है। जैसे मार्केट नीचे आता है तो आपका जो, जैसे मान लो कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 1,000 रुपये में क्वांटिटी भी ज़्यादा आएंगी, नीचे जाएगा। जैसे कोई 100 रुपये का स्टॉक आपने बाई करना चालू किया, वो 50 पे आ गया, तो 50 पे आते ही आपके नेक्स्ट टाइम आप 100 रुपये डालने हैं तो वो 2 क्वांटिटी हो जाएंगे वहाँ पे।
नीचे की प्राइस पे ज़्यादा अपने को क्वांटिटी मिल जाएंगी। समझ गए आप? जैसे ही वो ऊपर वापस 100 पे जाएगा तो वो दो क्वांटिटी ज़्यादा प्रॉफिट देंगी, या फिर आपने 100 पे जो डाला था वो प्रॉफिट देगा। वो तो है ना, तो मतलब बाद में तो ये रहता है, हाँ। उसमें ही मिलेगा ना। हाँ, तो जितना प्राइस सस्ता होगा उतना ही आपको बेनिफिट होना ज़्यादा चालू हो जाएगा। बराबर। समझ गए? तो एस यस आई यस। पी सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, वो आप एक रेगुलर इनकम है तो आप उसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कोई हेडेक नहीं होगा। और एंड में अगर आपको ट्रेडर को भी बीट कर पाओगे आपको, ठीक है, 5 साल बाद में रिजल्ट देखोगे तो आप एक ट्रेडर को भी बीट कर दोगे। ट्रेडर 90% ट्रेडर वो लॉस में ही रहेंगे उस टाइम तक भी, बट आप जो है वो पॉजिटिव में रहोगे। मान लो कि 5 साल में एस आई पी आपको डबल भी कर सकता है, ये मान के चलो। अच्छा स्टॉक्स अगर आपने पकड़ा हुआ है तो वो डबल ट्रिपल भी कर सकता है आपका फंड का। बराबर है। और उसमें अगर आपको क्रैश मिल गया ना, जैसे कि कोविड के टाइम का ऐसा कोई क्रैश आपके हाथ में आ गया मान लो, ठीक है, आपने ग्रैब कर ली वो अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो वो आपको ये मान लो कि 1 साल में 2 गुना 3 गुना कर देगा आपका पैसा। बराबर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो नीचे के लेवल पे आपकी हैवी बाइंग हो जाएगी। यस सर, आई समझ गया, मतलब मैं, मतलब वही अच्छा है, मतलब ऐसा ही भी। हाँ, उसमें क्या है कि आपको एक तो हेडेक नहीं रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, अपने जो बाकी चीज़ों में दिमाग लगा पाओगे, बाकी का जो आपका काम चल रहा है उसमें आप दिमाग लगा पाओगे। फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी आपको, बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेंटली फ़ायदे रहेंगे आपको। ठीक है, वो एक लमसम अमाउंट आपका जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एल आई सी वगैरह में जो कराते हो उससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे है, इक्विटी में डालो, आप एस आई पी करो। ठीक है सर, मैं इसमें से फिर कुछ कुछ निकाल के एसआईपी में शिफ्ट कर देता हूँ पैसा। हाँ ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे 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 वो डालते रहो पर मंथ के हिसाब से। जैसे जैसे ये पोजीशन एग्जिट होती रहे आपको वहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब एक साथ भी नहीं एग्जिट कर सकते, राइट? आपको एक साथ एग्जिट करोगे तो अभी लॉस होना चालू हो जाएगा पूरा अभी ये। जैसे मान लो कि 6,000 7,000 का जो चल रहा है तो 6 और 7% आपका कैपिटल वैसे ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ फंड आप उधर शिफ्ट करना चालू कर दो, क्योंकि वो अभी 1 लाख का जो डालना है आपको, लगभग ये मान के चलो कि 2% का बना लो आप 1 लाख पे, या 3% का बना लो, क्योंकि आपको कुछ फंड और भी ऐड होगा, राइट? फ्यूचर में आप जहाँ से अर्न करना चाह रहे हो वहाँ से भी डालोगे ना, तो वो धीरे 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 उसको शिफ्ट करते लेके आओ पूरे इस पोर्टफोलियो को, वहाँ पे एस आई पी में शिफ्ट कर लो। सबसे पहले स्टॉक्स निकाल लो, स्टार्टिंग में एक या दो स्टॉक्स के साथ में कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपका अमाउंट बढ़ता है तो एक दो स्टॉक और ऐड करते जाओ। ऐसे करते करते आप अपने जो अच्छे से अच्छे स्टॉक मिलते हैं उनको ऐड करते जाओ। आपको ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मैंने 10 स्टॉक्स के साथ में स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके, और पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करो। ठीक है सर, मैं इसमें से ना कुछ तो वो निकाल ही देता हूँ अभी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके थैंक यू ओके, सो मच। वेलकम।